HTML. Okay, the HTML is अब HTML is the made up of word hypertext markup language. अब इसको इस तरह से नाम क्यों दिया गया, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट हर टेक्स्ट का हर वर्ड का आपको यहाँ पे मीनिंग समझाया गया है कि हाउ दिस HTML के हर वर्ड्स को क्या कहा जाता है, क्यों इसको HTML ऐसा नाम दिया गया. क्लियर. तो HTML पहले तो क्या है, HTML इज वन टाइप ऑफ language. Okay, so HTML is the complete code package that allows a user to create the web pages, which I already told you कि HTML is used to create the web pages. अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, it includes text, graphics, and you can add links to your web pages. Hyperlinks are highlighted text and segments or image that are connected a page to other web page, other pages on the web that analyzes the word HTML. Yes, okay, so HTML is used to create the web pages, and different web pages are interlinked with the help of hyperlink. सबसे पहली और खास चीज यही होती है HTML की कि आप लिंक्स बनाते हो, लिंक्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हो तो एक वेबसाइट बनती है. क्लियर. एक पेज की तो वेबसाइट होती नहीं है, देयर इज मल्टीपल पेजेस, तो हाउ दैट पेजेस आर इंटरलिंक्ड बिटवीन ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. क्लियर. अभी नाउ वी आर गोइंग टू लर्न the different words hypertext markup और language. वो hypertext के बारे में समझो. जो मैंने hyperlink बोला वही सेम चीज है. hypertext क्या होता है, ऐसी टेक्स्ट जिसपे क्लिक करने से आप किसी और वेब पेज में रीडायरेक्ट होते हो, उसको हम hypertext बोलते हैं. क्लियर. जनरली hypertext किस तरह से होती है, या अंडरलाइन फॉर्मेट में होती है, या तो फिर कोई ग्राफिक्स या किसी अलग दिखती है जिसपे आपको क्लिक करने से पता चलता है कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस यू विल मूव टू अदर पेजेस. क्लियर. तो हाइपरटेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे. See, hypertext is a text used to link the various web pages. It is text on the web page, clicking on which opens a new web page. Clear? Now what is markup? वो जो टेक्स्ट जो आपने बनाई है हाइपरलिंक, जिसपे क्लिक करने से आप न्यू पेज पे रीडायरेक्ट होते हो. यस, वो चीज को आप वो टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करोगे. इट शुड बी लुक लाइक डिफरेंट टेक्स्ट, थोड़ी अलग दिखनी चाहिए, तो उसको मिलते हैं मार्कअप. इट मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट ईदर बाय द अंडरलाइनिंग और डिस्प्लेइंग इट इन द डिफरेंट कलर और बोथ. उसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप. नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो फॉर्मेटिंग. क्लियर. मार्कअप का मतलब समझ में आ गया. एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज. इट रिफर्स टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब पेज. वो वेब पेजेस आपस में कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, HTML. HTML. Clear. Why it is called the hypertext markup Yes, language? Because each text we are creating the text like that is used to interlink the web pages. Okay, now next one. यहाँ पे नहीं समझ में आता है ना तो 10 बार पूछना, पर ये जो स्ट्रक्चर है HTML का स्ट्रक्चर आना ही चाहिए. क्लियर. ओके. HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. HTML लैंग्वेज तो है, पर कैसी लैंग्वेज है, टैग बेस्ड लैंग्वेज. tag based. देखो ये HTML को आपने एंगुलर ब्रैकेट में देखा, इट इज रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट. दिस इज वन टैग. हेड इज अ टैग, टाइटल इज अ टैग, बॉडी इज अ टैग. क्लियर. ये सब क्या है, HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. जब भी आप कोई टैग लिखते हो तो जब वो रन करता है तो वेब ब्राउजर इसको समझेगा कि इसके बीच में कोई कोडिंग लिखी हुई है जिसको मुझे रन करना है. समझ में आया. Okay, a Yes, tag ma'am. is a piece of code which act as a label that web browser interprets. जो आप टैग यूज करते हो वो ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है. जैसे कि आपने HTML टैग यूज किया तो वो समझ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसा है, HTML डॉक्यूमेंट है. फिर आपने हेड टैग लिखा और उसमें टाइटल दिखा है तो वो समझ जाएगा कि टाइटल के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो मुझे टाइटल बार में शो करना है. फिर आपने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो उसको मेन स्क्रीन जो ब्राउजर स्क्रीन होती है उस पर उसको डिस्प्ले करना है. तो आपके टैग के हिसाब से वो अंडरस्टैंड करेगा कि वेयर टू डिस्प्ले एंड व्हाट टू डिस्प्ले. क्लियर. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. ध्यान से सुनो फिर Yes, से, ma'am. एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ. HTML is a tag based language. A tag is a piece of code which act as a label that a web browser interprets.
It instructs the web browser what to display and how to display. हाउ टू डिस्प्ले आप बाद में समझोगे कि एक टेक्स्ट को कितने अलग अलग तरीके से हम फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं. अ कंप्लीट टैग हैविंग द टैग एंड क्लोजिंग टैग. देखो HTML यहाँ पे स्टार्ट किया है, अब HTML को क्लोज करने के लिए आगे स्लैश यूज किया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर. तो ये बोलते हैं हम स्टार्टिंग ऑफ द टैग, ये है क्लोजिंग ऑफ द टैग. जो टैग आप स्टार्ट करते हो वो टैग को क्लोज करना भी कंपलसरी है. अंडरस्टूड? Yes, The ma'am. tag which you have start here, it must be close at the end. और उसका कुछ सेक्शन होता है, वो सेक्शन में आपको सिखाऊंगी. बट यू मस्ट रिमेम्बर दैट HTML is a tag based language and every tag should be start and close both. Understood? Clear this? Yes, ma'am. Okay. Yes, We ma'am. can use various attributes in the text that contain the additional information. वो आप धीरे धीरे समझोगे attributes क्या होते हैं, उसकी information कैसे set की जाती है. We will see later. Now ये basic HTML structure समझते हैं हम अभी. Clear? प्लीज कुछ भी मन में डाउट हो तो पूछ लेना, ये समझना बहुत जरूरी है. क्लियर? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द HTML कोडिंग. आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगी इन द नोटपैड, एक्चुअली जहां आपको लिखना है वहां. क्लियर? ओके, आई एम स्टार्टिंग विद नोटपैड. आई एम क्लोजिंग दिस. नोटपैड में आपको HTML के सारे प्रोग्राम आप कहाँ लिखोगे? नोटपैड में. और नोटपैड जब आप इसको रन करोगे तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है कि HTML फाइल, वो भी मैं आपको समझाती हूँ. सी, Tags. सबसे पहले आपको टैग लिखना है HTML. अब जब आप टैग लिखते हो इन टैग लैंग्वेज, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. आप HTML ऐसे लिखो या HTML ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टूड? क्लियर दिस? Yes, ma'am. हम HTML जनरली हम स्मॉल लैंग्वेज में लिखते हैं, जनरली कैप्स लॉक किसी को समझ में कम आता है. ठीक है, सबसे पहला टैग कौन सा होगा? HTML. अब HTML का टैग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेक्शन, पार्ट तो नहीं बोल सकते, वी कैन से द टू सेक्शन में डिवाइडेड है. HTML कोड में एक सेक्शन होता है हेड का, दूसरा सेक्शन होता है बॉडी का. तो पहले हम हेड सेक्शन दे देते हैं, हेड टैग. ठीक है, हेड के अंदर एक टैग होता है विच इज टाइटल टैग. हेड के अंदर एक टैग होता है टाइटल टैग. ठीक है, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो जब आप रन करोगे ना तो वेब ब्राउजर की टाइटल बार पे दिखेगा ऊपर. लेट्स से सैंपल डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब हमने टाइटल को स्टार्ट किया तो टाइटल को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम स्लैश करके टाइटल को क्लोज करेंगे. हेड सेक्शन का काम अब नहीं है, हेड सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा. देन विल स्टार्ट द बॉडी टैग. ठीक है, अब आप जो भी बॉडी टैग के अंदर लिखोगे वो आपके ब्राउजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. तो लेट्स राइट. ओके, अब बॉडी का भी कोई काम नहीं है, एक ही लाइन मुझे डिस्प्ले करनी है, इसलिए मैं बॉडी को क्लोज करूंगी. सबसे एंड आप क्लोज करोगे HTML को. क्लियर? ध्यान से देखो, दो हिस्से बनते हैं. HTML Okay, has a two section. one is head section, second one is the body section. HTML आपने यहाँ स्टार्ट किया है और सबसे एंड जाके क्लोज किया. HTML क्लोज करने का लाइन हमेशा लास्ट ही होती है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं लिखते. After closing HTML tag, you will not write anything. Clear? So you will start the document with the HTML tag and you will close the document with the /HTML. ये होता है starting of the text, ये होता है ending of the text. Now in HTML there is two. Yes, in HTML there is two sections. First one is head section and second one is the body section. Clear? Okay. तो हेड सेक्शन में एक और टैग होता है विच इज टाइटल टैग. टाइटल टैग इज यूज्ड टू गिव द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. हेड टैग के अंदर और भी बहुत सारे टैग है, वो आप 10th में आओगे तो एक और टैग आप सीखोगे, स्टाइल टैग. फिलहाल उसका आपके सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट यू अंडरस्टैंड दिस टाइटल टैग. ओके, इन बॉडी आपने जो भी बॉडी में लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. लेट्स सेव इट एंड रन इट.
मैं इसको सेव करती हूँ. फॉर सेविंग इट सिलेक्ट फाइल, क्लिक ऑन सेव. ओके, जब आप इसको सेव करोगे, मेरे पास क्लास 8 का ऑलरेडी है. देखो, ध्यान देना मैं फाइल नेम कैसे सेव कर रही हूँ. डोंट फॉरगेट टू सेव द फाइल एंड द वे आई एम सेविंग द फाइल, प्लीज सी टू इट प्रॉपरली. नाम मैं देती हूँ उसे सैंपल. सैंपल मेरी फाइल का नाम है. अब how I tell the browser that this is the HTML document by saving with the extension .html. क्लियर. तो सैंपल डॉट करके आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा HTML. अब तक आपने जितनी भी फाइल सेव की है उसमें आप फाइल नेम देते हो, जस्ट क्लिक ऑन सेव, तो वो खुद ही एक्सटेंशन ले लेता है. यस और नो? अगर आप यहाँ पे Yes, ma'am. एक्सटेंशन नहीं दोगे तो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव करेगा. अगर वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा तो ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, HTML डॉक्यूमेंट वो रन नहीं करेगा. इट इज मस्ट दैट व्हाइल सेविंग द फाइल you need to have extension .html. clear? now I am saving this file. Yes, ma'am. अब ये HTML डॉक्यूमेंट रन कहाँ होते हैं? ब्राउजर में. क्या रन होते हैं? ब्राउजर में. तो लेट्स ओपन एनी ब्राउजर. Browser. तो मैं क्रोम ओपन करती हूँ. Yes. It is opening. Just wait. अब यहाँ पे आपको फाइल टैब ओपन कुछ नहीं दिख रहा. ठीक है, तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल O. What you will be pressed? कंट्रोल O. Control O. तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. नाउ मैंने डी ड्राइव में सेव किया है, क्लास 8 में जाए के सेव किया है. ये देखो सैंपल करके आ गई, और उसके आगे आप देख सकते हो उसका लोगो भी दिख रहा है. और आप जब इस पे कर्सर रख रहे हो तो लिखो टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट. दिख रहा है आपको टाइप क्रोम HTML Yes, डॉक्यूमेंट? ma'am. जस्ट क्लिक ऑन Yes, इट, ma'am. क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन ओपन. देखो मैंने क्या दिया था, टाइटल टैग में सैंपल डॉक्यूमेंट दिया था. तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है आपको. सी हम यूज एनोटेटिंग. यहाँ पे देखो आप आगे आपका टाइटल टैग के अंदर आपने जो लिखा था वो यस. और ये Yes, आपने जो ma'am. बॉडी टैग के अंदर जो लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. यस और नो? Yes, ma'am. इजी. Yes, ma'am. Ma'am, एक डाउट है. हाँ बोलो. HTML tags. Now HTML tags are of two types. See, container elements and empty elements. An HTML tag that include both on and off tag are called container element. ऐसे टैग जिसको स्टार्ट करने की भी जरूरत पड़ती है और विद द हेल्प ऑफ स्लैश क्लोज भी करना पड़ता है, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट. क्लियर? और एम्प्टी एलिमेंट्स कौन सा होते हैं? एम्प्टी एलिमेंट कंटेन्स ओनली ऑन टैग दैट डू नॉट हैव ऑफ टैग. ऐसे एलिमेंट को हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं. हार्डली बहुत कम एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट है. BR है, HR है, IMG है, बहुत कम है. इसलिए आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा. आपको इतना याद रखा है जो टैग हमने स्टार्ट किया उसको क्लोज करना कंपलसरी है, और एम्प्टी एलिमेंट्स बहुत कम है. तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट. क्लियर? नाउ हाउ टू ओपन एंड सेव द डॉक्यूमेंट वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. क्लियर? Yes, ma'am. ओके.